आज हम लोग अपने जूलॉजी के सेशन में दिल की बातें करने वाले हैं। ब्लड वेसल्स और हार्ट के अंदर ही पंप होता है। लेफ्ट ऑरिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चले जाएगा वेंट्रिकल में। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ताकि बॉडी और लंग्स की तरफ ब्लड मूव कर सके। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों। हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड वेलकम अगेन टू दिस अमेजिंग फैमिली एंड हैबिटेट ऑफ नीटेक्स। बच्चों ये जो हमारा छोटा सा हैबिटेट है आप 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए ही बना हुआ है। और बच्चों मैं हूं आपका जूलॉजी मास्टर टीचर वेंकी सर। और बच्चों आज हम लोग अपने जूलॉजी के सेशन में दिल की बातें करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला था वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर 11th का रिवीजन सीरीज जिसमें हम लोग कवर कर रहे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बच्चों हम लोग ने काफी ज्यादा ब्लड के बारे में, लिम्फ के बारे में कवर किया था इन आवर फर्स्ट सेशन। अगर आप लोग ने वो फर्स्ट सेशन नहीं देखा हो तो प्लीज डू चेक इट आउट बच्चों। वहां पे ब्लड के सारे प्रॉपर्टीज, वो क्लॉट कैसे होता है, ग्रुप्स कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम लोग ने कवर किया था बच्चों। और आज का सेशन थोड़ा कंसेप्ट हैवी, और जैसे कि मैंने बोला बच्चों हम लोग दिल के बारे में बेटर जानने वाले हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट सर्कुलेटरी पाथवेज, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसका एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है बच्चों हमारा हार्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि बच्चों हमारे हार्ट से रिलेटेड है जिसको हम लोग कार्डियक साइकिल बुलाते हैं। ठीक है, जिस प्रक्रिया के कारण हार्ट ब्लड पंप कर पाता है उस प्रक्रिया को हम लोग कार्डियक साइकिल बुलाते हैं। और कार्डियक साइकिल के बारे में भी बच्चों हम लोग आज के सेशन में देखने वाले। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज दी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। मतलब सर्कुलेटरी पाथवेज देखना है, क्या क्या टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं। पहले ब्रॉडली सारे जानवरों के बारे में देखेंगे बच्चों, फिर हम एक ही जानवर के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज हम जानवर, ह्यूमन जानवर के ऊपर ही हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन तो हो गया है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन ये हम लोग को देखना है। टाइप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम क्या है बच्चों, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। अब देखो बच्चों सर्कुलेशन जो है एनिमल्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के दिखाता है। ये बच्चों मैंने आप लोग को एनिमल किंगडम पढ़ाते वक्त भी बताया था कि जो सर्कुलेशन के टाइप्स है दे आर ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, और ये जो टाइप्स है ये डिपेंड करता है बच्चों कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एनिमल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, एनिमल्स बच्चों जो बहुत ही सिंपल एनिमल्स है कभी कभार उनको सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने जैसे कि बच्चों इस चैप्टर के शुरुआत में बोला था सिंपल ऑर्गेनिज्म अपने अराउंड पानी को सर्कुलेट करके ही खुश होते हैं। हम जैसे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और हमारे जो थोड़े बहुत अपने अराउंड जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स है उन्हें ही प्रॉपर सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी सिस्टम, पंपिंग ऑर्गन ये सब दिखाने की जरूरत पड़ी थी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चों हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से हमारे पास कौन से टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो एनिमल्स हैव वेरियस different types of circulatory systems। ठीक है, अब बच्चों ये मेजरली कितने प्रकार के हैं, ये मेजरली 2 प्रकार के हैं। ठीक है, तो 2 मेजर टाइप के सर्कुलेशंस है बच्चों। ठीक है, so these are of how many different types, these are of 2 major types। ठीक है, पहले टाइप के सर्कुलेशन को बच्चा लोग हम लोग बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको, ओपन सर्कुलेशन बुलाते हैं। ओपन सर्कुलेशन का मतलब है कि जो इनके बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो एक बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट होते हैं। इनके पास हार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोस्टली होता है बच्चों। ब्लड वेसल भी होते हैं जो पुअरली डेवलप्ड होते हैं, और ये ब्लड वेसल क्या करता है हार्ट से बस ये बॉडी फ्लूइड को फेंक देते हैं एक बड़े से कैविटी में, और उस कैविटी के अंदर ही बॉडी फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, सो ऐसे टाइप के सर्कुलेशन में, इन सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इन सच टाइप ऑफ सर्कुलेशन the body fluid circulates within the
बॉडी कैविटी। ठीक है, कहां पे सर्कुलेट होगा बच्चों? ये बॉडी कैविटी के अंदर सर्कुलेट होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों ये हमारा प्यारा सा हार्ट है, हमारा मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, तो बच्चों ऐसा एक हार्ट बना देते हैं अपन लोग। ठीक है, ये हार्ट से ब्लड वेसल जुड़े हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, और ये ब्लड वेसल एक्चुअली ओपन हो जाएंगे इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी कैविटी में। ठीक है, किस में हो जाएंगे बच्चों? ये बॉडी कैविटी में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों इनका जो भी खून या जो भी रहेगा बच्चों, इनका जो भी बॉडी फ्लूइड रहेगा, ये हार्ट से होते हुए पहले इस बॉडी कैविटी में आएगा, बॉडी कैविटी में ही ये सर्कुलेट होगा और दोबारा हार्ट के अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड कहां पे सर्कुलेट हो रहा है बच्चों? बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है बॉडी कैविटी के अंदर। और बच्चों हमारा इनका खून एक्सक्लूसिवली ब्लड वेसल्स के अंदर ही नहीं रहता है। बॉडी कैविटी हो गया बच्चों ये, और बॉडी कैविटी के अंदर ही बच्चों इनके बाकी सारे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे और डायरेक्टली अपना जो भी न्यूट्रिशन है, ठीक है, इन्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उठा लेंगे, इन्हें जो कचरा बाहर फेंकना है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ऑर्गन्स बेथ इन द बॉडी फ्लूइड इनसाइड द बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी के अंदर ही अगर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है तो उसको हम लोग ओपन सर्कुलेशन बुलाते हैं। ओपन सर्कुलेशन शो करने वाले जानवर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, कॉकरोच समान जो जानवर है ना, कॉकरोच लाइक ऑर्गेनिज्म शो ओपन सर्कुलेशन। कॉकरोच लाइक ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं बच्चों? ओपन सर्कुलेशन शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सर्कुलेशन। सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन को क्या बुलाएंगे बच्चों? हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेशन बुलाएंगे। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूइड है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स और हार्ट के अंदर ही पंप होता है। दे नेवर कम आउट ऑफ द सर्कुलेटरी पाथवेज। यहां पे जैसे बच्चों बॉडी फ्लूइड सर्कुलेटरी पाथवे से बाहर आके कैविटी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, यहां पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहां पे जो बॉडी फ्लूइड्स है, बॉडी फ्लूइड्स, सॉरी बॉडी फ्लूइड नहीं, सर्कुलेटरी फ्लूइड की बात कर रहा हूं बच्चों मैं। सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी फ्लूइड सर्कुलेट्स within blood vessels only। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में ये लोग सर्कुलेट करते हैं, और यही ब्लड वेसल एक पूरा नेटवर्क बना के हमारा वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स अ नेटवर्क टू रीच ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये बच्चों एक बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क बनाते हैं जिससे कि ये सारे ऑर्गन्स और सारे टिश्यूज तक पहुंच पाए और उनको सारा खाना पीना जो है वो पहुंचाना, और वहां से जो कचरा उठाना है वो सब यहां पे हो जाता है। ठीक है, यहां पे हमेशा बच्चों एक सर्कुलेटरी पंप प्रेजेंट रहेगा जैसे कि हार्ट। ठीक है, हार्ट से जो खून निकलता है बच्चों दैट एंटर्स द आर्टरी। ठीक है, आर्टरी फिर टूट टूट के बच्चों बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज बन जाएगा, कैपिलरी लेवल में एक्सचेंज होगा, कैपिलरी जुड़ के वेन्स बन जाएंगे बच्चों, और वेन दोबारा ये ब्लड को डिलीवर कर देगा हार्ट को। ठीक है, तो हमेशा इसी सर्किट के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इसको हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेशन बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग? इसको क्लोज्ड सर्कुलेशन बुलाएंगे। ठीक है, so it is called as कौन सा सर्कुलेशन? it is called as closed circulation। ठीक है, ऑल राइट। तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स हो गए। ठीक है, ऑल राइट। अब बच्चों जो हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे बच्चों? एनालिडा हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारा अर्थवर्म। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों ज्यादातर वर्टिब्रेट्स, सारे ही वर्टिब्रेट्स एक्चुअली
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता है। कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता है बच्चों? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन की मैं बात करूं बच्चों, ठीक है, एक्चुअली टाइप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन, बेटर वर्ड इसके लिए ढूंढ लेता बच्चों। एक्चुअली एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन नहीं है, ये टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेशन है बच्चों। ठीक है, थोड़ा चेंजेस, माफी चाहूंगा। ठीक है, अब बच्चों क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बिना बच्चों बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक अ लुक एट द टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन नहीं लिखना था बच्चों मुझे, यहां पे क्या लिखना है हमें? टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ना बच्चों जानवर बहुत सारे अलग अलग प्रकार शो करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप शो करते हैं, तो वो भी हमें एक बार देखना है। ठीक है, हमारा बोर्ड जी थोड़ा अटक चुके हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों? टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं बच्चों। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी, क्योंकि बच्चों देखो वर्टिब्रेट्स में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप है, हम और एनालिड एग्जैक्टली सेम नहीं है बच्चों, तो देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल। ठीक है, सो एनिमल्स exhibiting closed circulation animal exhibiting closed circulation can exhibit three major types of circulatory pathways। कितने मेजर टाइप्स के सर्कुलेटरी पाथवेज ये लोग शो कर सकते हैं बच्चों? 3 मेजर टाइप के सर्कुलेटरी पाथवेज ये लोग एग्जिबिट कर सकते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला मेजर टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे है बच्चों, उसको अपन लोग बुलाते हैं सिंगल सर्कुलेशन। क्या बुलाते हैं बच्चों? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, टेंशन मत लेना बच्चों, यहां पे कोई मैं सिंगल होने का जोक नहीं बनाने वाला हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? ये सिंगल सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट बॉडी के तरफ ब्लड एक ही बार पंप करेगा, बॉडी से ब्लड एक ही बार रिसीव करेगा। द हार्ट विल रिसीव ब्लड वंस एंड पंप ऑल्सो वंस। तो कितने टाइम हार्ट ने पंप किया है? सिंगल टाइम पंप किया है, इसीलिए अपन लोग इसको क्या बुलाते हैं? सिंगल सर्कुलेशन बुलाते हैं। ठीक है, तो ये कौन एग्जिबिट करता है बच्चों? एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स विथ 2 चेम्बर्ड हार्ट। चेम्बर्ड हार्ट, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाए बच्चों? एग्जाम्पल फिशेस हो गए। मछलियों के पास चाहे वो कॉन्ड्रिक्थीस हो या ऑस्ट्रिक्थीस हो, 2 ही चेंबर के हार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये लोग क्या एग्जिबिट करते हैं बच्चों? ये लोग सिंगल सर्कुलेशन एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों सिंगल सर्कुलेशन में कुछ ऐसा होगा, अगर ये मैं छोटा सा सुंदर सा हार्ट बना दूं, ठीक है, अच्छा यहां पे डिफाइन कर लेते हैं, हार्ट पंप्स एंड रिसीव्स ब्लड ओनली वंस। हार्ट ब्लड को पंप भी एक बार करेगा और रिसीव भी एक ही बार करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, द हार्ट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऑल राइट, तो बच्चों
फिश के हार्ट में एक ही छोटा सा वेंट्रिकल होता है बच्चों, और एक ही छोटा सा ऑरिकल होता है, 2 चेंबर का हार्ट है। अब बच्चों वेंट्रिकल से ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेंगे। कौन सा ब्लड पंप करेंगे बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेंगे टुवर्ड्स देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच इज कॉल्ड एज गिल्स। ठीक है, गिल्स होता है बच्चों। ठीक है, अब गिल से जो पानी मूव कर रहा है उसके कारण बच्चों वो लोग अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट कर लेंगे। एक बार बच्चों उन्होंने अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया तो ये फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के तरफ नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली आ जाएगा बच्चों किसके तरफ? ये डायरेक्टली आ जाएगा बॉडी के तरफ। बॉडी सारा ऑक्सीजन खा जाएगा और दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के तरफ चले जाएगा। तो बच्चों हार्ट रिसीव भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है, पंप भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक बार रिसीव कर रहा है, एक बार पंप कर रहा है, और ऐसे टाइप के सर्कुलेटरी पाथवे को हम लोग कौन सा सर्कुलेटरी पाथवे बुलाते हैं? सिंगल सर्कुलेशन बुलाते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो सर्कुलेशन है बच्चों उसको हम लोग बुलाएंगे इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें हार्ट ब्लड 2 बार रिसीव करेगा, एक ही बार पंप करेगा। ठीक है, क्या बोला बच्चों मैंने? 2 बार रिसीव करेगा, एक ही बार पंप करेगा। एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स विद 3 चेंबर्ड हार्ट। 3 चेंबर का हार्ट होना चाहिए। कितने चेंबर का हार्ट होना चाहिए बच्चों? 3 चेंबर का हार्ट होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों हमारे प्यारे प्यारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लेकिन बच्चों एक्सेप्शन है 3 चेंबर्ड हार्ट का, क्योंकि बच्चों रेप्टाइल्स के पास रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल है एक्सेप्शन फॉर द 3 चेंबर्ड हार्ट, क्योंकि बच्चों क्रोकोडाइल हैज कितने चेंबर का हार्ट? 4 चेंबर्ड हार्ट। ठीक है, कितने चेंबर का हार्ट है बच्चों इनके पास? 4 चेंबर का हार्ट है। ठीक है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स, घरियल, ये जो क्रोकोडाइल की जो प्रजाति है, जो फैमिली है ना बच्चों, उनके पास 4 चेंबर का हार्ट है। सो दे आर एक्सेप्शन इनसाइड रेप्टाइल जिनके पास 4 चेंबर का हार्ट होता है। बाकी सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चेंबर का हार्ट होता है। ठीक है, यहां पे होता गया है बच्चों कि हार्ट रिसीव्स ब्लड ट्वाइस but pumps it only once। ठीक है, हार्ट ब्लड तो बच्चों पंप करता है एक ही बार, लेकिन रिसीव करता है 2 बार। ये होता कैसे है ये समझने के लिए बच्चों एक छोटा सा एम्फीबियन का हार्ट का रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा बच्चों एम्फीबियन का हार्ट। ठीक है, यह है बच्चों इनका छोटा सा इक्कू सा राइट ऑरिकल, यह है इनका छोटा सा इक्कू सा लेफ्ट ऑरिकल, और यह है बच्चों एक कॉमन वेंट्रिकल। ठीक है, अब बच्चों क्या होने वाला है, जो बॉडी है यहां पे इनके बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज प्रेजेंट है। यहां पे बच्चों इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे कि लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बच्चों वो प्यार से वेन्स के थ्रू आके कहां गिरता है बच्चों? राइट ऑरिकल में गिरता है। ठीक है, राइट ऑरिकल से ये सारा खून चले जाता है बच्चों वेंट्रिकल में। कहां पे चलेगा बच्चों ये सारा खून? वेंट्रिकल में चलेगा। ठीक है, सिमिलरली लंग्स से ऑक्सीजनेटेड खून आके गिर पड़ता है कहां बच्चों? आके गिर पड़ता है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चले जाएगा वेंट्रिकल में। थोड़ा मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है बच्चों, दैट इज ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हल्का सा यहां पे मिक्स हो जाते हैं, और ये जो मिक्स्ड ब्लड है, ये मिक्स्ड ब्लड चले जाता है लंग्स में, और यही मिक्स ब्लड
चले जाएगा बॉडी के तरफ। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या है बच्चों, कि यहां पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलेटरी पाथवे को हम लोग क्या बुलाते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बुलाते हैं बच्चों। ठीक है, 3 चेंबर का हार्ट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो जाएगा बच्चों हमारा डबल सर्कुलेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है बच्चों, इट इज एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स, exhibited by animals with 4 chambered heart। कितने चेंबर का दिल चाहिए बच्चों, 4 चेंबर का दिल चाहिए। ठीक है, 4 चेंबर के दिल में ये दिखाने वाले जानवर है हमारे पक्षी, एव्स और मैमल्स। और ऐसे 4 चेंबर के दिल के कारण बच्चों हम लोग रिसीव 2 बार करते हैं आराम से, और पंप भी 2 बार करते हैं आराम से। ठीक है, सो रिसीव्स ब्लड ट्वाइस एंड पंप्स इट ट्वाइस। रिसीव भी 2 बार करेगा और पंप भी 2 बार करेगा। और ये सर्कुलेटरी पाथवे कैसा दिखेगा, अगेन एक छोटा सा इक्कू सा हार्ट बना देते हैं। इसमें 2 ऑरिकल है बच्चों, थोड़ा सा ज्यादा ही छोटा हो गया बच्चों हार्ट, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ओके, ऑलराइट, तो चेंबर्स क्या क्या है देख लेते हैं बच्चों। इस साइड आ जाएगा हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नीचे आ जाएंगे बच्चों हमारे बॉडी और उनके टिश्यूज, और ऊपर आ जाएगा यहां पे लंग्स। ठीक है, अब बच्चों बॉडी से जो सारा सुंदर सुंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां चले जाएगा, हमारे राइट ऑरिकल में चले जाएगा। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से हमारे टाइटल से होते हुए ये लंग्स में चले जाएगा। ठीक है, लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा आ जाएगा बच्चों, और जाके गिर पड़ेगा कहां पे, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चले जाएगा बच्चों इनटू द बॉडी। कहां चले जाएगा बच्चों, ये बॉडी के अंदर चले जाएगा। ठीक है, ये पाथवे सेम सेम लग रहा है, तो थोड़ा ऊपर से निकालते हैं इसको। ओके, ओवरलैप नहीं होता है बच्चों कहीं पे भी पाथवे, याद रखना। ठीक है, तो यहां पे बिल्कुल मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है बच्चों। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजनेशन के टर्म पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बच्चों हमारे 3 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाने वाले जानवर सिंगल सर्कुलेशन शो कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो कर सकते हैं जैसे कि फ्रॉग और ज्यादातर रेप्टाइल्स, और या फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्किट शो कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अपने बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ साथ हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। ठीक है, टॉपिक होता है समाप्त। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है, जो रहेगा बच्चों हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, जैसे कि मैंने बोला, आपको प्रॉमिस किया था कि ये क्लास थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, यहां पे हम दिल की बातें करने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग एज प्रॉमिस्ड क्या बात करने वाले बच्चों, ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कि हार्ट, पहली बात तो आप लोग ने समझ लिया होगा कि हार्ट ऐसा तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है बच्चों। ठीक है, अलग ही दिख रहा है बेचारा। ऑलराइट, तो हार्ट के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, कौन से ब्लड वेसल्स है बच्चों जो हार्ट के तरफ ब्लड लेके आते हैं, हार्ट से ब्लड लेके दूर चले जाते हैं, ये सारे चीजें हमें पढ़ना है। और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसको हम लोग नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको, नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट बुलाएंगे। चलिए, ये सुंदर सा डायग्राम मैंने ही बनाया बच्चों। ठीक है, पहली बात तो ये मैं बता दूं आप लोगों को, मैंने ही बनाया, लेकिन पहले से ही बना के रखा है बच्चों ताकि अपना थोड़ा टाइम बचे। ठीक है,
तो चलिए हार्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। सो हार्ट जो है इज मीजोडर्मली डिराइव। बच्चों हम लोग ने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था तो मैंने आप लोग को 3 जर्म लेयर्स के बारे में बताए थे, उसमें से हार्ट जो है मीजोडर्म से डिराइव होता है, इज मीजोडर्मली डिराइव्ड मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन, मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। ऑलराइट, कैसा पंपिंग ऑर्गन है बच्चों? ये मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन है। इसके अलावा ये कहां प्रेजेंट है बच्चों? प्रेजेंट इनसाइड थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, बिहाइंड द स्टर्नम, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम ही बच्चों वो बोन है जो अपने हार्ट को काइंडा प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्टर्नम का मेजर काम ही है बच्चों की इट इज अ प्रोटेक्टिव बोन फॉर आवर हार्ट, ठीक है। स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट है एंड दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड बिटवीन टू लंग्स, स्टर्नम के बीच में और 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट है बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों हमारा जो हार्ट है उसका जो टिप है वो लेफ्ट के तरफ है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। सो स्लाइटली, SLIGHT, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। कहां पे बच्चों? लेफ्ट के तरफ हल्का सा टिल्टेड है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के पास 4 चेंबर्स है बच्चों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो चालू करते हैं बच्चों हम लोग अपनी कहानी ऑफ लेबलिंग, ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट में बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आपको और एक छोटे से डायग्राम से यह समझाना चाहता हूं कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है बच्चों उसको एक डबल वॉल के मेम्ब्रेन ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो ये जो डबल वॉल का जो बच्चों कवरिंग होता है हमारे हार्ट का, एक छोटा सा हार्ट बना लेते हैं बच्चों हम लोग यहां पे, ठीक है। तो हार्ट का बच्चों खुद का दीवार भी होता है, ठीक है। और यहां पे एक डबल लेयर का मेम्ब्रेन है बच्चों जो कि हमारे हार्ट को कवर करता है, ठीक है। ये डबल लेयर के मेम्ब्रेन को हम लोग बुलाते हैं बच्चों पेरिकार्डियम, ठीक है। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इस लेयर को? दिस लेयर इज कॉल्ड एज दी पेरिकार्डियम, ओके। सो ये डबल लेयर का जो पेरिकार्डियम है ये हमारा हार्ट को कवर करता है। The outer layer of pericardium, the inner layer of pericardium is called as the visceral pericardium और outer layer को बुलाएंगे parietal pericardium, parietal pericardium, ठीक है। अब बच्चों दोनों के बीच में आपको एक कैविटी दिखेगा जो कि है पेरिकार्डियल कैविटी और इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है बच्चों जिसको अपन लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बुलाते हैं, filled with पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। किससे भरा होगा बच्चों? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा होगा। पेरिकार्डियल फ्लूइड बच्चों एक तो शॉक अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी भी देता है हमारे हार्ट को और साथ ही साथ बच्चों ये फ्रिक्शन भी रिड्यूस करता है क्योंकि हार्ट तो कंटिन्यूअसली बीट होते रहता है, ठीक है। तो इस रीजन के कारण ये क्या प्रोवाइड करेगा बच्चों? फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। सो हार्ट इज कवर्ड बाय अ heart is covered by a double walled pericardium, डबल वॉल्ड किससे कवर्ड है बच्चों? ये पेरिकार्डियम से कवर्ड है, ठीक है। इट इज कवर्ड बाय अ डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम, ठीक है। 4 चेंबर है बच्चों हमारे हार्ट के, लेट अस लेबल देम। ये जो चेंबर है बच्चों इसको हम लोग बुलाएंगे हमारा लेफ्ट एट्रियम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। दूसरे साइड में है बच्चों हमारा राइट एट्रियम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। ऑलराइट, हमारे राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में खून पहुंचाने के लिए बच्चों, सॉरी मैंने ब्लड वेसल ड्रॉ करना भूल गया, अभी कर देता हूं। थोड़ा नीचे ही होता है बच्चों, अभी जगह वो एरो बना दी इसलिए मैं थोड़ा ऊपर से ले आ रहा हूं इसको, ठीक है। तो ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं बच्चों जिसको अपन लोग पल्मोनरी वेन बुलाते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से ले आते हैं,
ठीक है, सो दे विल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स। ठीक है, तो बच्चों राइट से भी आएंगे और लेफ्ट से भी आएंगे, दोनों साइड से ऐसे पल्मोनरी वेन आएंगे बच्चों। देखो बच्चों, ये आ तो रहा है राइट से, लेकिन ये भी जाके खुलेगा यहीं पे बच्चों। ठीक है, ये भी जाके कहां पे खुलेगा, वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाके ही खुलेगा। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है बच्चों, वो ब्लड क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा बच्चों हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और हमारे पास देखो बच्चों, इसको भी लेबल कर देते हैं अपन लोग, ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे पल्मोनरी वेन हो जाएंगे बच्चों, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। सिमिलरली दो बड़े बड़े वेन्स, जिसको बुलाते हैं ऊपर वाले को सुपीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, और नीचे वाले को बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा। ये दोनों भी बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएंगे। ठीक है, दे आर ब्रिंगिंग कौन सा ब्लड बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी, और इसको पोर कर देंगे बच्चों इनटू दी राइट एट्रियम। ठीक है, अब बच्चों दोनों राइट एट्रियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पीछे के साइड से, यहां से नहीं दिखेगा बच्चों, पीछे के साइड से। आप डोर्सल साइड ऑफ हार्ट देखोगे बच्चों तो वहां पे दिखेगा। सो इन दोनों के बीच का जो दीवार है वो बहुत ही पतला और मस्कुलर दीवार होता है, जिसको इंटर एट्रियल सेप्टम बुलाते हैं। ठीक है, सो इंटर एट्रियल सेप्टम इज द वॉल बिटवीन द टू एट्रिया, एंड याद रखना बच्चों इसका प्रॉपर्टी कैसा है, थिन एंड मस्कुलर है। मस्कुलर है लेकिन बहुत पतला है बच्चों ये। ठीक है, उसके अलावा नीचे आएंगे बच्चों, तो नीचे हैं हमारे दो वेंट्रिकल। इस साइड का वेंट्रिकल हो जाएगा बच्चों हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस साइड का वेंट्रिकल हो जाएगा बच्चों हमारा राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो है ना बच्चों, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम दी राइट एट्रिया। ठीक है, और इसको पंप कर देता है बच्चों इनटू दी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, कहां पे पंप कर देगा बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी में। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के भी ब्रांचेस देखो लेफ्ट साइड में तो जा ही रहे बच्चों, सिमिलरली राइट साइड में भी मूव करेंगे। ठीक है, सिमिलरली कौन से साइड मूव करेंगे बच्चों, ये राइट साइड भी मूव करने वाले हैं। अगेन मैं ड्रॉ करना भूल गया। ठीक है, ज्यादा डायग्राम बना लेगा, हैंग हो गया बेचारा अपना कंप्यूटर। ठीक है, पेशेंस दिखाते हैं बच्चों अपन लोग, पेशेंस। ठीक है, ऑलराइट, तो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड करेगा, दोनों साइड चले जाएगा राइट और लेफ्ट के तरफ। ठीक है, तो अगर बच्चों लेफ्ट के तरफ जा रहा है तो इस साइड राइट के तरफ भी निकलेगा बच्चों अपना पल्मोनरी आर्टरी, और किसके तरफ चले जाएगा बच्चों, ये लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, किसके तरफ मूव करेगा बच्चों, इट विल मूव टुवर्ड्स दी लंग्स। ओके, ऑलराइट, तो इसको कलर कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इट विल मूव टुवर्ड्स दी लंग्स, ऑलराइट, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि डीऑक्सीजनेटेड खून को ले जा रहे हैं किसके तरफ, लंग्स के तरफ। ठीक है, अब बच्चों देखो वेंट्रिकल के बीच का दीवार कितना मोटा है। ठीक है, सो दिस वॉल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम दो वेंट्रिकल के बीच का दीवार है, और इसका प्रॉपर्टी याद रखना बच्चों, ये थिक एंड मस्कुलर है। कैसा है बच्चा लोग, ये थिक एंड मस्कुलर, मोटा दीवार है बच्चों। और वैसे भी वेंट्रिकल का कंप्लीट दीवार ही बहुत मोटा होता है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, ताकि बॉडी और लंग्स के तरफ ब्लड मूव कर सके। सिमिलरली हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बच्चों, वो खून रिसीव करेगा हमारे लेफ्ट एट्रियम से, और लेफ्ट एट्रियम से इसको पंप कर देगा बच्चों किसके तरफ, एओर्टा के तरफ पंप कर देगा। ठीक है, तो पहले तो वो ब्लड रिसीव कर रहा है बच्चों हमारा राइट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से। लेफ्ट एट्रियम से खून आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चले जाएगा बच्चों कहां पे, एओर्टा के तरफ, और एओर्टा से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूव करेगा।
ठीक है। तो एओर्टा के बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं, 3 ऊपर की तरफ जाते हैं, एक नीचे की तरफ भी जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल है बच्चों, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज द एओर्टा। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? एओर्टा बुलाने वाले, ठीक है। और बच्चों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी कुछ दीवार है जिसको अपन लोग एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा बुलाते हैं, ठीक है। सो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। बच्चों ये मस्कुलर नहीं है, ये थिन एंड फाइब्रस है, थिक एंड फाइब्रस है, सॉरी। कैसा है बच्चों? ये थिक एंड फाइब्रस है। और बच्चों इस थिक और फाइब्रस दीवार में ओपनिंग्स भी होते हैं विच आर गार्डेड बाय स्पेशल स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज वॉल्व्स, ठीक है। वैल्व्स, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास 3-4 प्रकार के वॉल्व्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, तो 2 प्रकार के हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है बच्चों, उसका नाम है बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। कौन सा वॉल्व है बच्चों? ये बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व है। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है बच्चों, उसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। क्या नाम है बच्चों उसका? ट्राइकस्पिड वॉल्व है। बच्चों एओर्टा के ओपनिंग और पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग में भी वॉल्व लगे रहते हैं। और बच्चों इन वॉल्व्स को हम लोग बुलाते हैं सेमी लूनार वॉल्व्स, सेमीलूनार वॉल्व्स। बच्चों बाइकस्पिड वॉल्व को बाइकस्पिड इसलिए बुलाया जाता है बच्चों, क्योंकि बाइकस्पिड वॉल्व को आप लोग ऊपर से देखोगे तो यहां पे ऐसा 2 डोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, 1 2, तो इनको कस्प बुलाते हैं, तो दे हैव 2 कस्प। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ट्राइकस्पिड वॉल्व को देखूं बच्चों, तो इनके पास ऐसा ट्राइडोर सिस्टम होता है, दैट इज 1 2 एंड 3, इसीलिए अपन लोग इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बुलाते हैं, ठीक है। और जो टिप ऑफ द हार्ट है बच्चों, इसको हम लोग बुलाते हैं वॉल्व। अब होता क्या है बच्चों कि ये वॉल्व्स जो है ना बच्चों, एक ही तरफ खुलते हैं ताकि खून सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जाए, लेकिन वेंट्रिकल से दोबारा वापस ऊपर ना आए। तो वॉल नीचे की तरफ खुलते हैं और ऊपर जाके जब बंद हो जाते हैं तो ये दूसरे साइड नहीं खुलते हैं। ये दूसरे साइड न खुले करके बच्चों यहां पे देखो तो ऐसे धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर है जो उनको ये बड़े बड़े कॉलम लाइक मसल के साथ जोड़ के रखते हैं। ये जो कॉलम लाइक मसल है बच्चों, जो वेंट्रिकल के सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, दीज कॉलम लाइक मसल्स आर कॉल्ड एज दी पैपिलरी मसल्स। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? पैपिलरी मसल। और ये धागे लाइक स्ट्रक्चर जिससे पैपिलरी मसल ने वॉल्व से बांध के रखा है, वॉल्व को बांध के रखा है ताकि वो पीछे की तरफ ना खुले, आर कॉल्ड एज दी कॉर्डे टेंडिने। क्या बुलाएंगे बच्चों अपन लोग इसको? कॉर्डे टेंडिने बुलाएंगे। ऑल राइट, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। जो बच्चों ये ब्रीफ स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स आप लोग अलग अलग सेक्शन कट करोगे, अलग अलग पार्ट्स देखोगे तो आपको बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं बच्चों। ट्रंकस आर्टेरियोसिस, कॉलमने, कार्ने, बहुत सारे स्ट्रक्चर है बच्चों। और भी बहुत सारे टाइप के ओपनिंग्स है, 2-3 और टाइप के वॉल्व्स है बच्चों विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर हार्ट। लेकिन फिलहाल हमारे एनसीईआरटी ने इतने मेन स्ट्रक्चर को रेफर किया है बच्चों, तो हम भी इन्हीं स्ट्रक्चर्स को रेफर करने वाले हैं। ऑल राइट, सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन हार्ट, ठीक है, का स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये ह्यूमन हार्ट बच्चों अपन लोग ने बेसिकली एक मॉडल देख लिया कि कैसे ब्लड पंप होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आता है हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से बच्चों पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। लंग्स बढ़िया सा बच्चों ऑक्सीजन वगैरह ऐड करके मस्त ब्लड रेडी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा भेजेगा, पल्मोनरी वेन से वापस आएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से चले जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से होते हुए अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा बच्चों, ठीक है। ये सब करने के लिए ही हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना पड़ता है बच्चों, ठीक है।
तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, बट दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। एक बार देख लीजिए बच्चों, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। सॉरी, अभी जस्ट शायद मैंने जब तुम लोग को अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में बता रहा था तब मैंने ट्रंकस आर्टेरियोसिस का जिक्र किया था बच्चों। मैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस ने लिगामेंटम आर्टेरियोसम की बात कर रहा था। ट्रंकस आर्टेरियोसिस तो फ्रॉग के हार्ट में प्रेजेंट होता है बच्चों। तो देयर आर मेनी सच स्ट्रक्चर्स आगे जो आप फर्दर देख सकते हो हमारे ह्यूमन हार्ट में अलग अलग सेक्शन में। लेकिन बच्चों अब हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज द नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट। ठीक है बच्चों, हमारे हार्ट इज एन ऑटो एक्साइटेबल मसल वाला ऑर्गन। अर्थात बच्चों हमारे बाकी सारे मसल जैसे होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल हो गए, हमारे स्मूथ मसल हो गए, इनका कंट्रोल वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरीली हमारा ब्रेन ही संभालता है। ब्रेन वॉलेंटरीली सिग्नल्स भेजता है ताकि हमारे बच्चों स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सके, इनवॉलेंटरीली सिग्नल भेजता है ताकि हमारे स्मूथ मसल जो ऑर्गन्स को लाइन करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। लेकिन बच्चों हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का इंपल्स हार्ट खुद बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे बच्चों कि हार्ट इज एन ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन। ठीक है, सो हार्ट, ह्यूमन हार्ट जो होता है, ठीक है, ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ऑटो एक्साइटेबल एंड therefore called as myogenic heart। ठीक है, अर्थात खुद को बीट करने के लिए जो इंपल्स हार्ट को जरूरत है वो हार्ट खुद ही बना लेता है। ठीक है, इस रीजन के कारण बच्चों और इसके लिए हार्ट के पास स्पेशलाइज्ड मस्कुलेचर, स्पेशलाइज्ड मसल्स होते हैं जिसको हम लोग बच्चों नोडल टिश्यू बुलाते हैं। ठीक है, सो फॉर द सेम, ठीक है, इन रीजंस के लिए हार्ट हैज स्पेशल मस्क्यूलेचर कॉल्ड एज नोडल टिश्यू। और यही नोडल टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। मतलब आप लोग जब नर्वस सिस्टम पढ़ोगे बच्चों तब हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको अपन लोग डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन बुलाते हैं। बच्चों डीपोलराइज जब होते हैं ना नर्व्स या मसल्स, तभी वो कंडक्ट करते हैं, तभी वो मतलब जो पोटेंशियल जरूरी है बच्चों कोई भी एक्शन होने के लिए वो डीपोलराइजेशन के कारण होता है। तो बच्चों नोडल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज है जो खुद डीपोलराइज हो सकते हैं बिना हमारे ब्रेन से कोई सिग्नल रिसीव किए बगैर। ठीक है, हमारे ब्रेन को कोई सिग्नल भेजने की जरूरत नहीं है इनको डीपोलराइज कराने के लिए। ये लोग के पास न्यूरॉन्स की तरह खुद डीपोलराइज होने की एबिलिटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी क्या क्या नोडल टिश्यू है, लेट अस टेक अ लुक विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अगेन मैंने थोड़ा सा चीटिंग किया है बच्चों, पहले डायग्राम बना के रख दिया है, मैंने ही बनाया है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों जो पहला नोडल टिश्यू है वो हमारे राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में पहला नोडल टिश्यू है। और क्योंकि ये एट्रिया में प्रेजेंट है बच्चों, इसको हम लोग नाम देते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्या बुलाएंगे बच्चा लोग हम लोग इसको हम लोग बुलाएंगे साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, इसको प्यार से हम लोग SAN भी बुलाते हैं, या बच्चों हम लोग ने इसको एक निकनेम भी दे रखा है विच इज पेस मेकर। पेस मेकर अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, सो generates impulse for contraction of both atria। दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों ये एक इंपल्स बनाता है। तो जैसे ही बच्चों ये डीपोलराइज होता है, जैसे ये इंपल्स बनाता है, क्विकली ये इंपल्स ना बच्चों पूरे के पूरे एट्रिया के मसल्स में फैल जाता है, जिसके कारण हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिलहाल वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। ठीक है,
वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए बच्चों यहां पे और एक नोडल टिश्यू है, लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि नॉर्मल सिचुएशन में ये नोडल टिश्यू खुद इंपल्स नहीं बनाता है, ये रिसीव करता है इंपल्स जो ऐसे नोड ने बनाया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये जो दूसरा नोडल टिश्यू है बच्चों यहां पे, ये कहां पे है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास, लेकिन एट्रियम में ही प्रेजेंट है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एट्रिया में प्रेजेंट है, नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के दीवार के पास है बच्चों, इसीलिए हम लोग इसको बुलाते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। प्यार से बच्चों हम लोग इसको एवीएन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों अपन लोग इसको, एवीएन भी बुलाते हैं, विच इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है ना बच्चों, इसको पेस सेटर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो जो इंपल्स ऐसे नोड ने बनाया है वही एवी नोड तक पहुंचता है बच्चों, और ये क्या करता है बच्चों, इसको आगे फिर वेंट्रिकल्स में स्प्रेड करने वाला है। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन दी लोअर कॉर्नर of right atria near atrioventricular septa। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। अब बच्चों याद रखना, मैंने जो ये फैक्ट बताया है कि ऐसे नोड के इंपल्स ही एवी नोड तक पहुंचते हैं, और इसमें 0.1 सेकेंड का डिले होता है। देखो बच्चों, इंपल्स का प्रोपगेशन बहुत ही रैपिड होता है, मतलब माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर सारे मसल्स के पास ये इंपल्स पहुंच जाता है और वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चों ऐसे नोड से जो रास्ता है एवी नोड तक, वो ऐसा बनाया गया है ताकि ऐसे नोड और एवी नोड के बीच में जो इंपल्स का प्रोपगेशन है उसमें 0.1 सेकेंड का डिले हो। ये बहुत ही पर्पसफुल डिले है, मतलब ये डिले जानबूझ के क्रिएट किया गया है बच्चों। क्यों? ताकि पहले एट्रिया में इंपल्स फैले और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पूरा ब्लड पहले नीचे चले जाए, फिर जाके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर ऐसा ना हो बच्चों, समझ लो कि क्विकली इंपल्स जो है वो ऐसे नोड से एवी नोड में पहुंच गया, तो हार्ट ना बच्चों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो सारे वेसल से ब्लड सिर्फ बाहर जाएगा और हार्ट के अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एट्रिया कंप्लीटली खाली होके सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाए, फिर जाके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे। So to allow the atria to become completely empty, there is a delay of 0.1 second between the transmission of impulse from SA node to the AV node। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये, और इसके ऊपर नीट में एक PYQ भी आ चुका है। और यहां तक बच्चों जो 11th के स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये जो 2 मार्क के लिए आ सकता है, और जो सेक्शन डी में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, उसमें भी ये सवाल आता है। और आपको अगर ये कंसेप्ट आता है तभी आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो दिमाग में याद रखना कि सब साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा बच्चों। ठीक है, सो पहले बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं ये पॉइंट लिखा देता हूं, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट। स्टार डाल देता हूं बच्चों आप लोग के लिए, स्टार मींस इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो देयर is a 0.1 second delay in the transmission of impulse from SAN to AVN to allow the atria टू एम्प्टी कंप्लीटली। एम्प्टी कंप्लीटली किसके पहले बच्चों? इससे पहले कि हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, इससे पहले कि हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, हमारा एट्रिया कंप्लीटली खाली हो जाना चाहिए। अब बच्चों वेंट्रिकल्स के साथ ना एक तार जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, देयर इज अ बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, एक तार जुड़ा हुआ है। ये तार पहले आता है बच्चों एवीएन से निकल के थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा की तरफ आता है।
ठीक है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा के तरफ आने के बाद बच्चों ये एंटर करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में। जब ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा में आएगा ना बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारे राइट वेंट्रिकल की तरफ चले जाएगा और दूसरा हमारे, ठीक है सॉरी दोबारा बनाता हूं, कुछ ऐसा। इट कम्स एट द टॉप through it goes through the atrioventricular septa, emerges on the top of the interventricular septa और दो में डिवाइड हो जाता है बच्चों। वन goes towards the right ventricle and the other goes towards the left ventricle, ठीक है, something like this, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है जो एवीएन से निकल के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के टॉप तक आ रहा है, इसको हम लोग बुलाते हैं बच्चों एवी बंडल। क्या बुलाएंगे बच्चों? एवी बंडल, ठीक है। एवी बंडल क्या होता है बच्चों? एवी बंडल इज द स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूस फ्रॉम AVN through the atrioventricular septa to emerge on top of the interventricular septa and divides into two, और ये दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो दो में डिवाइड होगा बच्चों उनका नाम है राइट बंडल और लेफ्ट बंडल, ठीक है। इस साइड हो जाएगा बच्चों हमारा राइट बंडल ऑफ एवीएन, ठीक है, एवीएन नहीं सॉरी एवी बंडल, और ये हो जाएगा लेफ्ट बंडल ऑफ एवी बंडल, ठीक है। लेफ्ट बंडल और राइट बंडल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये लेफ्ट बंडल और राइट बंडल और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जब ये वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो बिल्कुल माइन्यूट फाइबर्स बन रहे हैं बच्चों जो कि मदद करेंगे, क्योंकि वेंट्रिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं बच्चों, तो पूरे वेंट्रिकल्स में फैलने के लिए, पूरे वेंट्रिकल्स के मसल्स तक पहुंचने के लिए ये जो छोटे छोटे फाइबर्स बन रहे हैं ना बच्चों, इन छोटे छोटे फाइबर्स को ही बोला जाता है पुरकिंजेस फाइबर्स या परकिंजेस फाइबर। परकिंजेस फाइबर इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट परकिंजे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा परकिंजेस फाइबर। कौन सा फाइबर हो जाएगा? परकिंजेस फाइबर्स, ठीक है। सो जो परकिंजेस फाइबर है ना बच्चों, ये बहुत ही माइन्यूट फाइबर्स है जो ये राइट और लेफ्ट बंडल के रिपीटेड ब्रांचिंग के कारण बनते हैं, और ये पूरे वेंट्रिकल्स में फैला देते हैं, फैल जाते हैं बेसिकली। तो बच्चों इंपल्स जो एसए नोड ने बनाया वो एवी नोड में आया, एवी नोड के थ्रू एवी बंडल के थ्रू राइट और लेफ्ट बंडल में चले गया, राइट और लेफ्ट बंडल से पूरे पुरकिंजे फाइबर से पूरे वेंट्रिकल में फैल गया, और वेंट्रिकल के मसल को मिलेगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और एक चीज याद रखना बच्चों कि ये राइट और लेफ्ट बंडल, राइट बंडल प्लस लेफ्ट बंडल प्लस परकिंजेस फाइबर, परकिंजेस फाइबर को मिलके हम लोग बुलाते हैं, अगेन एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम दिया गया है, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। क्या नाम दिया गया बच्चों? बंडल ऑफ हिज, ठीक है। सो दैट इज द नोडल टिश्यूज ऑफ आवर हार्ट। बच्चों नोडल टिश्यूज ऑफ हार्ट के मदद से ही हम लोग क्या कर पाते हैं? हमारे हार्ट के इंपल्स बना पाते हैं, जिसके कारण हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट साथ में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है बच्चों, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर जब वो रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये एट्रिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के बिटवीन जो डिले है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इंपल्स बिटवीन एसएएन एंड एवीएन, जिसमें कितने सेकेंड का डिले है बच्चों? 0.1 सेकेंड का डिले है, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे
एंड इसके साथ बच्चों हम लोगों ने हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो कवर कर ही लिया है, जिसमें मेजरली हमारा हार्ट था। हार्ट के अलावा ब्लड वेसल भी है बच्चों, आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये टॉपिक को मैं यहां पे कंक्लूड कर देता हूं बच्चों। और हम लोग आगे बढ़ने से पहले, ब्लड वेसल वगैरह देखने से पहले, हमारा हार्ट काम कैसे करता है, हमारे जो चेस्ट में हम लोग स्टेथोस्कोप से सुने जो लबडप साउंड आता है उसका रीजन क्या है, एंड व्हाट इज द इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस इन द हार्ट जब वो ब्लड पंप कर रहा है, ये हमें जरूर देखना है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बुलाते हैं बच्चों कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो लेट अस टेक अ लुक एट व्हाट कार्डियक साइकिल इज, ठीक है। सो बच्चों कार्डियक साइकिल जो है, जो इवेंट होता है हमारे हार्ट में ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल, ठीक है। सो इवेंट्स which occur in our heart during one complete heart beat is called as cardiac cycle, ठीक है, कार्डियक साइकिल। अब बच्चों कार्डियक साइकिल जो होता है इट इज मेजरली या नॉर्मली ऑफ 0.1 सेकेंड। कितने देर का होता है बच्चों? 0.8 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड नहीं, 0.8 सेकेंड का होता है, ठीक है। इस 0.8 सेकेंड में ना बच्चों दो तरीके के इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट को हम लोग बुलाते हैं बच्चों डायस्टोल, ठीक है, और दूसरे इवेंट को हम लोग बुलाते हैं बच्चों सिस्टोल, ठीक है। डायस्टोल क्या होता है? जब हमारे हार्ट के मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो तब हम लोग उसे क्या बुलाते हैं बच्चों? डायस्टोल बुलाते हैं, ठीक है। सो रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मस्क्यूलेचर या रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? डायस्टोल बुलाते हैं। और जब रिलैक्सेशन होता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन होता है कार्डियक मसल का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल या चेंबर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, कार्डियक मसल्स या रिस्पेक्टिव चेंबर्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स जो कि रिस्पेक्टिव चेंबर्स में प्रेजेंट है उनके कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल बुलाते हैं। अब बच्चों हमारे पास दो प्रकार के चेंबर है, ऊपर वाले एट्रिया और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। और बच्चों याद रखना है एग्जैक्टली ऊपर नीचे भी नहीं है, एट्रिया थोड़े साइड में होते हैं और ज्यादातर एरिया ऑफ द हार्ट वेंट्रिकल्स होता है। तो एट्रिया थोड़े अपर और साइड में प्लेस्ड होते हैं और वेंट्रिकल्स थोड़े मतलब ऑलमोस्ट नीचे भी नहीं बोलूंगा, ज्यादातर एरिया जो है बच्चों वेंट्रिकल्स का ही होता है। एट्रिया ऊपर से बस वेंट्रिकल के अंदर खुलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बच्चों नीचे के दो कमरे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वाला कंसेप्ट नहीं है बच्चों, यहां पे वो काइंडा थोड़े बाहर है बच्चों। ऐसा समझ लो एक बड़ा सा फ्लोर है और साइड में ऊपर एक बालकनी है जो कि इसके अंदर ये रूम के अंदर खुल रहा है साइड से, ठीक है। तो ऐसा है बच्चों। तो काइंडा एट्रिया आर अपवर्ड्स एंड साइड में प्लेस्ड और नीचे वाला जो एरिया है वो पूरा क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दो टाइप के चेंबर है तो बच्चों दो टाइप के इवेंट भी होंगे यहां पे, ठीक है। सो लेट अस टेक अ लुक एट दिस इवेंट। बच्चों डायस्टोल में भी होगा एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल होता है बच्चों बहुत लंबे समय के लिए। एट्रियल डायस्टोल अकर्स फॉर 0.7 सेकेंड्स, ठीक है। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है बच्चों फॉर 0.5 सेकेंड्स, ठीक है, 0.5 सेकेंड्स के लिए होता है। सिमिलरली अगर मैं सिस्टोल की बात करूं बच्चों तो एट्रियल सिस्टोल होता है फॉर वेरी वेरी लेस टाइम, दैट इज 0.1 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है बच्चों, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है फॉर 0.3 सेकेंड्स, ठीक है। अब बच्चों
आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर एकदम से रियलाइज करोगे, एक सेकेंड सर, आपने 4 इवेंट गिना दिए, 2 डायस्टोल के 2 सिस्टोल के, ये 0.7 सेकेंड्स प्लस 0.5 सेकेंड्स, आप पट से कैलकुलेट कर लोगे बच्चों इसको, और दिमाग में आप ऐड करके क्या ले आओगे बच्चों, नंबर ले आओगे कि 0.7 सेकेंड्स प्लस 0.5 सेकेंड्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0.11 सेकेंड्स, ठीक है। 1.1 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, है ना। हाँ, अच्छा हुआ मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 1.2 हो जाएगा। इसमें 0.1 ऐड कर दो, 1.3 हो जाएगा, और यहां पे और एक 0.3 ऐड कर दो, 1.6 हो जाएगा। तो ये तो 1.6 सेकेंड्स हो गया है बच्चों। तुम लोग बोलोगे सर आपने तो लिखा है 0.8, 1.6 तो इसका डबल है, ठीक है। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यहां पे बहुत सारे इवेंट साथ में होते हैं। तो कार्डियक साइकिल को हम लोग समझते हैं बच्चों, कार्डियक साइकिल कुछ ऐसा होता है, देखो एक एट्रिया के इवेंट होते हैं और एक वेंट्रिकल्स के इवेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एट्रिया का इवेंट के लिए एक डब्बा बना देता हूं बच्चों मैं यहां पे, ठीक है, और ये वेंट्रिकल के इवेंट के लिए एक डब्बा बना देता हूं बच्चों यहां पे, ठीक है। ये 0.8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल है, ठीक है। अब बच्चों रेड कलर का मतलब है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ग्रीन कलर का मतलब है ये लोग रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन रिलैक्स, रेड काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों जब एट्रिया शुरू के 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर बच्चों चलो नंबरिंग भी कर देता हूं ताकि ध्यान में रहे, ये है 0 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, यहां पे भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, ठीक है। तो शुरू के 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है, 0.1 सेकेंड के लिए बच्चों हमारा जो एट्रिया है, ठीक है, तो हमारे शुरू के 0.1 सेकेंड के लिए हमारा एट्रिया क्या कर रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस समय पे हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना बच्चों, उस समय पे हमारा वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहा है। तो ग्रीन पेंट भर देते हैं बच्चों यहां पे, रिलैक्सेशन, ठीक है। जिस समय पे हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.1 सेकेंड के डिले के बाद बच्चों, मैंने बताया था एसए नोड से एवी नोड में पहुंच जाएगा इंपल्स, तो अब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगले 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना है। देखो एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए किया, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.3 सेकेंड के लिए, तो 3 डब्बे भर देते, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ओके। जिस वक्त पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों, उस वक्त पे हमारा एट्रिया जो है रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चों वेंट्रिकल ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एट्रिया ने भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, दोनों मिलके रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखता है। तो देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड, एट्रिया रिलैक्सेस फॉर 0.7 सेकेंड्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल रिलैक्स, अरे ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्सेस फॉर इधर 0.4 और इधर 0.1, इट रिलैक्सेस फॉर 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से मुझे कितने इवेंट मिल रहे हैं, मुझे 3 इवेंट मिल रहे हैं अपने कार्डियक साइकिल के। व्हाट आर दीज 3 इवेंट्स बच्चों? पहला इवेंट जो यहां पे हो रहा है उसका नाम रहेगा एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। फिर हो जाएगा बच्चों हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, जब दोनों रिलैक्स कर रहे हैं इसको हम लोग बुलाएंगे जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। ऑल राइट, तो दीज आर द इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल। क्या है बच्चों? ये इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल,
ऑलराइट। अब बच्चों ये 3 इवेंट्स रिपीटेशन में चलते हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए देखो, इसके बाद अगर अगला साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर से एट्रियल सिस्टोल ही आएगा। तो हम लोग ना बच्चों इसको एंड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमारे पहला इवेंट रहेगा जॉइंट डायस्टोल, तो 0.4 सेकंड के लिए दोनों बढ़िया से रिलैक्स करेंगे, वहां पे क्या होता है मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद सेकंड हो जाएगा बच्चों एट्रियल सिस्टोल आएगा इसके बाद, ठीक है। तो 0.1 सेकंड के लिए एट्रिया बढ़िया से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और थर्ड और लास्ट इवेंट हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जहां पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड पंप कर देगा, फिर उसके बाद अगला कार्डियक साइकिल स्टार्ट होगा, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम जॉइंट डायस्टोल। यही इवेंट्स रिपीट होते रहेंगे, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, ऐसा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इसीलिए बच्चों अपन इसको क्या बुलाते हैं, कार्डियक साइकिल बुलाते हैं, ठीक है। चलिए हाइड्रेशन हो गया बच्चों, आप भी हाइड्रेशन ब्रेक ले लीजिएगा, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए बच्चों। विंटर हुआ तो क्या हुआ, पानी पीते रहो बच्चों, ठीक है। हाइड्रेशन इज वेरी नेसेसरी। जूलॉजी वाले स्टूडेंट से अपन लोग डॉक्टर बनने वाले हैं, हाइड्रेशन के बारे में मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए ये इवेंट्स के को समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट इवेंट विच इज द जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। इवेंट नंबर 1 कितने देर के लिए, 0.4 सेकेंड के लिए कराऊंगा बच्चों मैं। कौन सा इवेंट, 0.4 सेकेंड के लिए मैं कराने वाला हूं हमारा जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में हमारे जो दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल है वो दोनों बढ़िया से रिलैक्स कर रहे हैं बच्चों, मौज कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो बोथ चेंबर्स ऑफ हार्ट आर रिलैक्स्ड, ब्लड fills into the ventricle, ventricles नहीं, सॉरी एट्रिया। अब बच्चों एट्रिया अगर रिलैक्स कर रहा है ना, ठीक है, तो एट्रिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो एट्रिया के ऊपर अगर कोई प्रेशर नहीं है तो वीना कावा, इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा से ब्लड भरेगा बच्चों राइट एट्रियम में। सिमिलरली हमारे पल्मोनरी वेन से ब्लड भरेगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो दोनों एट्रियम में फ्रॉम द वीना कावा एंड द पल्मोनरी वेन द ब्लड इज फिलिंग इन, ठीक है। अब बच्चों इस स्टेट में ब्लड जैसे जैसे भरते जाएगा, ये जो दो दीवार है अपने पास बच्चों, दो दरवाजे हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, इनके ऊपर खून जमा होते जाएगा बच्चों। खून जमा होते जाएगा तो बच्चों ये भारी होते जाएगा, भारी होते जाएगा तो थोड़ा थोड़ा खुल जाएगा बच्चों ये। तो थोड़ा थोड़ा अगर ये खुल गया है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ब्लड लीक करना स्टार्ट कर देगा बच्चों फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। सो बच्चों एवी वॉल्स मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, मतलब मैं बात कर रहा हूं ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों की। सो एवी वॉल्स पार्शियली ओपन ड्यू टू द प्रेशर exerted by blood, ठीक है। ब्लड ऊपर जो जमा हो रहा है वो कुछ प्रेशर दबाव डालेगा बच्चों, क्योंकि ब्लड भरते जा रहा है, भारी होते जा रहा है, तो ये एवी वॉल्स नीचे की तरफ खुल जाएंगे, ठीक है। इसके कारण ब्लड लीक्स इनटू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। ब्लड क्या हो जाएगा बच्चों, लीक्स इनटू दी वेंट्रिकल्स। सेमिलूनार वॉल्व फिलहाल बंद है बच्चों। सेमिलूनार वॉल्व्स क्या थे, सेमिलूनार वॉल्व्स आर दी वॉल्व्स जो कि वेंट्रिकल और एओर्टा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी वेन के बीच में प्रेजेंट है। तो वेंट्रिकल से जो रास्ते जा रहे हैं ना बच्चों, उसके बीच में जो दरवाजे हैं उनको सेमिलूनार वॉल्व्स बुलाते हैं। सो सेमिलूनार वॉल्व्स आर क्लोज्ड, बंद है बच्चों, ठीक है। तो अपना हार्ट जो है बच्चों वो कुछ फिलहाल ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। रफ डायग्राम बना रहा हूं बच्चों हार्ट का, प्लीज डोंट माइंड।
ये हो जाएगा हमारा एओर्टा, ये हो जाएगा पल्मोनरी वेन। डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है बच्चों, असली में हार्ट ऐसा नहीं दिखता है कि अलग से जा रहा है। ये बीच में एक दीवार बना दिया बच्चों इनके लिए, ये एट्रिया और ये दूसरा एट्रिया और नीचे हो जाएगा वेंट्रिकल। ठीक है, तो बच्चों वीना कावा से खून इधर भरते जा रहा है और पल्मोनरी वेन से इधर खून भरते जा रहा है। इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया बच्चों नीचे, इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आ गया नीचे। लेकिन फिलहाल बच्चों ये जो दरवाजे हैं सेमिलुनार वॉल्स के, ये फिलहाल बंद है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला इवेंट है जिसका नाम है जॉइंट डायस्टोल। दूसरे इवेंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरे इवेंट का नाम होना चाहिए एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, जो होता है मात्र 0.1 सेकेंड के लिए। हमारा जो बच्चों नोडल टिश्यू था जिसका नाम था एसए नोड, वो इंपल्स बनाता है डिपोलराइजेशन का, मतलब इंपल्स बनाता है, जिसके कारण बच्चों इंपल्स पूरे एट्रिया में फैल जाता है। ठीक है, तो बच्चों इंपल्स बनाने वाली जो प्रक्रिया है हम लोग न्यूरल में पढ़ेंगे, इसको डिपोलराइजेशन बुलाते हैं। वो प्रक्रिया बच्चों ऐसा समझ लो, ट्रिगर दबाने से गोली चलती है ना, वैसे डिपोलराइजेशन से इंपल्स बनता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, सो एस ए नोड डीपोलराइजेस। ठीक है, ऐसे नोड जब डीपोलराइज होगा ना बच्चों, उसके कारण इंपल्स स्प्रेड अक्रॉस द एट्रिया एंड एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। एट्रियम भाई साहब क्या करने वाले हैं, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने वाले। कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण बच्चों और हम लोगों ने नींबू को निचोड़ दिया है। तो बच्चों जो ड्रॉप से थोड़ा थोड़ा खून नीचे जा रहा था, अब वो तेजी से जाएगा, और जितना खून नीचे जा रहा था ना बच्चों, उसका बहाव 30% से बढ़ जाएगा। ठीक है, सो ब्लड रशस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। फ्लो इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट बच्चों, फ्लो इंक्रीज्ड बाय 30%। कितने परसेंट से इसने एट्रियल सिस्टोल ने बढ़ा दिया है, 30% से बढ़ा दिया है। ये वॉल्स भी कंप्लीटली ओपन हो चुके हैं। वॉल्स क्या हो चुके हैं बच्चों, कंप्लीटली ओपन हो चुके हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो बेसिकली बच्चों हाँ यही हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों 30% से इंक्रीज हो गया, एट्रिया पूरा खाली हो गया, वेंट्रिकल पूरा खून से भर चुका है बच्चों अभी। ठीक है, तो हमारा हार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। इसलिए मैं थोड़ा डायग्राम पहले ही बना के रखता हूं, जल्दी हो जाता है ना। ओके, ऑल राइट। तो कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों। तो ये ऐसा बच्चों अंदर की तरफ धसा हुआ क्यों है, क्योंकि एट्रिया क्या हो रहा है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके कारण और तेजी से खून। और अरे हाँ, सेमिलुनार वॉल अभी भी बंद है बच्चों। इनके स्थिति में, इनके परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बच्चों खून जो है वो तेजी से नीचे आना स्टार्ट कर चुका है। इनका बहाव कितने से बढ़ गया है बच्चों, 30% से बढ़ चुका है। ठीक है, ऑल राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग हमारे आखिरी इवेंट पे, जिसका नाम है वेंट्रिक्युलर सिस्टोल। अब बच्चों याद रखना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने के लिए एसए नोड का जो इंपल्स है 0.1 सेकेंड के डिले के बाद पहुंचेगा एवी नोड में। एवी नोड, एवी बंडल और बंडल ऑफ हिज इसको पूरा वेंट्रिकल में फैला देंगे। ठीक है, सो इंपल्स फ्रॉम
SAN reaches AVN, AVN propagates it to AV bundle, which passes it further into ventricles. किसके द्वारा बच्चों? विया बंडल ऑफ हिज, मतलब राइट बंडल, लेफ्ट बंडल और पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, बंडल ऑफ हिज के थ्रू पहुंचा दिया बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां पे दो इवेंट है, एक है अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल और दूसरा है लेट। क्या इसके इवेंट्स, ये अलग अलग इवेंट्स एनसीईआरटी ने लिखे हैं? हां, उन्होंने ये नाम नहीं यूज किया है अर्ली और लेट, लेकिन उन्होंने अलग से इनको मेंशन किया है। जब वेंट्रिकल थोड़ा 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 कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा बच्चों, तो तब उस दबाव से हमारे जो एवी वॉल्व्स है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चों ये बंद भी थोड़े ताकत से होता है, ऐसा आवाज आता है बच्चों, जैसे दरवाजा जैसे पटकेंगे ना बच्चों वैसा आवाज आता है, तो हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होने वाला है बच्चों। ठीक है, सो पहले अपन लोग अर्ली सिस्टोल की बात करते हैं। ठीक है, अर्ली सिस्टोल की बात करते हैं बच्चों। अर्ली सिस्टोल में क्या होगा? अर्ली सिस्टोल में यह होगा कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, प्रेशर बिल्ड्स अप, क्लोजिंग एवी वॉल्व्स। ठीक है, और ये एवी वॉल्व्स बंद होने के कारण बच्चों फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, जिसका नाम है फर्स्ट हार्ट साउंड आता है बच्चों इससे। ठीक है, और फर्स्ट हार्ट साउंड का नाम है बच्चों लब, हार्ट साउंड जो कि है लब। ठीक है, क्या हो जाता है बच्चों? लब। ठीक है, लब साउंड आता है। ठीक है, अब बच्चों एक बार ये वॉल्व्स बंद हो जाए तो हम पहुंच जाते हैं लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में फर्दर कॉन्ट्रैक्शन के कारण कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ताकतवर हो जाता है। ताकतवर होने के कारण और प्रेशर जमा हो जाता है, और प्रेशर जमा होने के कारण बच्चों खून को फायर किया जाता है ऊपर की तरफ। इतना प्रेशर बनता है बच्चों, सेमिलुनर वॉल्व फाइनली गिव अप करके खुल जाते हैं। जब ये सेमिलुनर वॉल्व खुल गए बच्चों, तो ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चले जाता है। ठीक है, सो फर्दर कॉन्ट्रैक्शन increases pressure opening the semilunar valve, blood from ventricle rushes into pulmonary artery राइट साइड से एंड एओर्टा लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो बच्चों खून क्या हो चुका है बच्चों? फाइनली पंप हो चुका है। ठीक है, फाइनली पंप हो चुका है। फिर जैसे ही बच्चों ये दोबारा रिलैक्स करना स्टार्ट करेगा, जॉइंट डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, जैसे ही ये रिलैक्स करना स्टार्ट करता है, बिल्कुल कार्डियक साइकिल के एंड में जो हमारे सेमिलुनर वॉल्व्स है ना बच्चों, वो दोबारा बंद हो जाते हैं। जब सेमिलुनर वॉल्व्स दोबारा बंद होते हैं, तो बिल्कुल एंड के तरफ दोबारा एक हार्ट का साउंड आता है जो है डब। सेमिलुनर वॉल्व जब बंद होते हैं तो थोड़ा हल्का आवाज आता है बच्चों, जिसको अपन लोग डब बुलाते हैं। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग कब होता है बच्चों? इसका क्लोजिंग होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, प्रोड्यूसिंग डब साउंड। डब साउंड हमारा सेकेंड साउंड है बच्चों। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने पहले जॉइंट डायस्टोल बोला, जॉइंट डायस्टोल में डब आ रहा है, फिर उसके बाद लब आ रहा है, मतलब पहला साउंड डब है, दूसरा साउंड लब है। नहीं, पहला साउंड लब ही है बच्चों। और बिल्कुल जब ये
कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है ना, तब डब का साउंड आता है। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही ये एंड की तरफ बच्चों अर्ली लेट वेरी लेट पकड़ लो आप लोग। ठीक है, जब अपन लोग वेरी लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल में पहुंचते हैं तो ये सेमिलुनार वॉल्स क्लोज होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सो सेमिलुनार वॉल्स जैसे ही क्लोज होंगे बच्चों, एंड में क्या हो जाएगा, डब साउंड आ जाएगा। और बच्चों इसीलिए जॉइंट डायस्टोल में ये बंद ही है, तो क्लोजिंग यहां पे एंड के तरफ होता है बच्चों, प्रोड्यूसिंग दी डब साउंड। कितने देर के लिए हो रहा है बच्चों, 0.3 सेकेंड के लिए हो रहा है। मैथ्स कर लीजिए बच्चों, टोटल आ जाएगा 0.8 सेकेंड्स। ये कैसा दिखेगा बच्चों, ये भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। कैसा लग रहा है, मक्खी बना दिया मैंने, कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी बना रहा हूं, हाँ इसीलिए ऐसा बन रहा है, नहीं तो तुम शक करना स्टार्ट कर दोगे सर वो पहले वाले डायग्राम आपने नहीं बनाया। मैंने ही बनाया है बच्चों, ये बस जल्दबाजी में बना रहा हूं। ठीक है, तो देखो ये कैसे अंदर की तरफ दब गया बच्चों। किसी को शक हो रहा है बच्चों तो मैं सारे डायग्राम दोबारा बना के दिखाऊंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं। ठीक है, ये जो बच्चों अंदर की तरफ वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब बच्चों हमारे सेमिलुनार वॉल जो भाई साहब है वो खुल चुके हैं, तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फायर हो चुका है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप हो चुका है इनटू द एओर्टा। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हो जाएगा हमारे कार्डियक साइकिल के 3 इवेंट्स। ठीक है, पहले इवेंट में क्या हुआ है बच्चों, पहले इवेंट में हमारा जॉइंट डायस्टोल, फिर आता है हमारा एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के बाद आ जाएगा बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये दोबारा अगले कार्डियक साइकिल में चले जाएगा। ठीक है, एंड बिकॉज इट इज अ सर्कुलर इवेंट, इट इज हैपनिंग इन रिपीटेशन, इसको हम लोग एक साइकिल बुलाते हैं बच्चों। ऑल राइट, परफेक्ट। तो ये हो गया है बच्चों हमारा कार्डियक साइकिल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्डियक साइकिल के कुछ थोड़े टर्म्स आपको समझाने हैं बच्चों। 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल ही 1 बीट होता है। ठीक है, सो SAN प्रोड्यूसेस 70, ठीक है 70 to 75 के आसपास, ठीक है 70 to 75 इंपल्सेस पर मिनट, 75 इंपल्सेस पर मिनट। ठीक है, याद रखना बच्चों, एक इंपल्स से एक कार्डियक साइकिल होगा। 1 इंपल्स प्रोड्यूस हुआ बच्चों, उससे एक पूरा कार्डियक साइकिल होगा। ठीक है, सो एक पूरा कार्डियक साइकिल कॉन्स्टिट्यूट्स 1 हार्ट बीट। ठीक है, सो 1 कंप्लीट कार्डियक साइकिल कॉन्स्टिट्यूट्स 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट होता है बच्चों। ठीक है, सो देयरफॉर सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए हमारा हार्ट तकरीबन 72 टाइम्स बीट करता है इन अ मिनट। ठीक है, सो देयरफॉर हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट ऑन एवरेज इन एन अडल्ट ह्यूमन। अडल्ट ह्यूमन में कितने बार बीट करता है बच्चों, 72 टाइम्स बीट करता है 1 मिनट में। अब बच्चों अपन लोग हार्ट, इसी को अपन लोग हार्ट रेट बुलाते हैं। सो देयरफॉर हार्ट रेट क्या होता है बच्चों, हार्ट रेट ये होता है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। हार्ट रेट आपका वॉच वगैरह भी बच्चों आजकल हार्ट रेट बता देता है। ठीक है, वॉच ही हार्ट रेट बता देता है, लेकिन बच्चों आप थोड़े पुराने जमाने में जाओगे, हमारे बचपन तक जाओगे बच्चों,
तो तब तो वॉच सिर्फ टाइम ही बताता था बच्चों, हार्ट रेट, ऑक्सीजन कुछ नहीं बताता था, ठीक है। आजकल तो हार्ट बच्चों अपना वॉच जो है ईसीजी भी काउंट कर लेता है, लेकिन तब बेचारे हम लोग को हार्ट रेट अगर देखना होता था तो ये बच्चों यहां से ना हमारा एक आर्टरी जा रहा है जिसका नाम है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी डायरेक्टली बच्चों अपने हार्ट के मेन एरोटास के ब्रांचेस से आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इट इज वेरी वेरी क्लोज टू अवर हार्ट। तो बच्चों रेडियल आर्टरी के ऊपर अगर आप लोग एकदम लाइटली अपना फिंगर प्लेस करोगे तो आपको हल्का हल्का ऐसा वाइब्रेशंस फील होगा। एवरी वाइब्रेशन इज वन पल्स। तो पल्स इज द वाइब्रेशन ऑफ द हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन विच वी कैन फील इन अवर आर्टरीज। बच्चों अपन लोग अपने कैरोटिड आर्टरी में भी, जो बच्चों आर्टरी अपने ब्रेन को ब्लड पहुंचाता है ना, वो कैरोटिड आर्टरी में भी बच्चों अपन लोग फील कर सकते हैं पल्स को। तो एवरी पल्स इज वन हार्ट बीट। तो बच्चों अपन लोग घड़ी देखो टाइम के लिए, या कोई वॉच वॉल क्लॉक देखो, ऐसा प्लेस करो अपने उंगली को अपने आर्टरी के ऊपर, जो वाइब्रेशन फील हो रहे हो उसे गिनो, घड़ी देखते जाओ, 1 मिनट होने दो, उससे आप लोग बच्चों हार्ट रेट पता लगा सकते हो। लेकिन आजकल तो बच्चों अपना घड़ी भी बढ़िया हार्ट रेट दिखाना स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। अब बच्चों एक हार्ट बीट में हमारा एक वेंट्रिकल ने जितना ब्लड पंप किया है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बुलाते हैं। एफिशिएंसी देखना चाहते हैं ना बच्चों, कितना काम करता है अपना वेंट्रिकल, कितना ब्लड पंप करता है अपना हार्ट, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in one cardiac cycle, एक हार्ट बीट में या एक कार्डियक साइकिल में जितना ब्लड पंप करेगा उसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बुलाएंगे, ठीक है। एवरेज में हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बच्चों, ठीक है, यहां पे भी एवरेज लिख देता हूं। एवरेज हार्ट रेट हम लोग ने पता लगाया बच्चों, एवरेज हार्ट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बच्चों 70 ml, ठीक है। तो बच्चों हम लोग को अगर 1 मिनट में पता लगाना है कि हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है तो उसको हम लोग बुलाते हैं कार्डियक आउटपुट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle in a minute is cardiac output, ठीक है। कितना मेहनत कर रहा है हमारा हार्ट ये देखना चाहते हैं। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। एसवी हो जाएगा बच्चों हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, एचआर हो जाएगा हमारा हार्ट रेट, सीओ हो जाएगा हमारा कार्डियक आउटपुट। तो एवरेज में अगर आपको गिनना है तो हार्ट रेट ले लेते हैं 72, स्ट्रोक वॉल्यूम ले लेते हैं 70, कितना आ जाएगा 5040 ml, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। तो आपका एक वेंट्रिकल 1 मिनट में तकरीबन 5 लीटर खून पंप करता है। इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, आपको बोल देंगे हार्ट रेट 90 है, स्ट्रोक वॉल्यूम 50 है, पता लगाओ कितना ब्लड पंप हो रहा है। ऐसे अगर सवाल आए, स्ट्रोक वॉल्यूम का नंबर चेंज कर दिया, हार्ट रेट का नंबर चेंज कर दिया, तो बस सिंपली उनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों और उससे पता लगा लेना। नहीं तो कार्डियक आउटपुट दिया रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम दिया रहेगा, बताएंगे कि हार्ट रेट पता लगाओ, तो तब स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट से स्ट्रोक वॉल्यूम को डिवाइड कर देना बच्चों, ठीक है। सिंपल मैथ्स, ओके। चलिए तो बच्चों ये सिंपल मैथ्स वाले डायलॉग के साथ हमारा आज का सेशन, आज का जूलॉजी का सेशन मैथ्स वाले डायलॉग के साथ खत्म कर देते हैं बच्चों, क्योंकि जिस टाइम पे बायोलॉजी में मैथ्स आना चालू करे तो उस टाइम पे हमें वो रोक देना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। ये टॉपिक भी हो चुका है बच्चों खत्म और ये क्लास भी हो चुका है बच्चों खत्म, ठीक है। सो काफी कंसेप्ट हैवी था बच्चों, ठीक है। इतना कंसेप्ट हैवी था बच्चों कि मैं भी पानी पी लेता हूं थोड़ा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन को बिल्कुल ही कंप्लीटली खत्म कर देंगे बच्चों। हमारे पास ईसीजी नाम का टॉपिक बचा है, हमारे कुछ डबल सर्कुलेशन का हम लोग को पाथवे देखना है बच्चों।
इसमें हम लोग को कुछ स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम्स देखने हैं, जैसे कि पोर्टल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी देखना है कि हार्ट, जैसे अपन ने देखा कि ब्रीदिंग के रेट को अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, वैसे हार्ट बीट के रेट को कैसे चेंज करें, क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको कंट्रोल करते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे कार्डियक डिसऑर्डर्स। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको सब समझ में आया हो, आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट्स बन गए होंगे। ऑलराइट, विद दैट I will take your leave. This is Venki sir signing off. Like, share, subscribe कर देना बच्चों।